तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है, क्रेजी दीप और रचित्रो के बीच में भसड़ मच गई है। हुआ ये कि कुछ दिन पहले क्रेजी दीप ने रचित्रो को रोस्ट कर दिया था। तो उसी रोस्ट वीडियो का रिप्लाई करते हुए रचित्रो कह रहा था कि मुस्कान, हाँ ये वाली, कि ज्यादा ब्रांड वैल्यू है क्रेजी दीप से। तो बस क्रेजी दीप ने दोबारा से एक रोस्ट वीडियो निकाल दिया और कहा कि भाई ये लड़की जो किसी भी कुत्ता बिल्ली गाजर लौकी के साथ शुरू हो जाती है उससे तू मेरा कंपेयर कर रहा है। इसके जैसे रोज 4 वायरल होते हैं और अगले दिन फुस हो जाते हैं। और फिर इसी बात को लेकर क्रेजी दीप एक पोस्ट डालता है कि मुझे पता है कि रचित तुम ये स्टोरी देख रहे हो, मेरे रोस्ट के बाद तुझे कई सारे चैनल ने रोस्ट करना शुरू कर दिया है, तो शायद तुम्हें लॉन्ग फॉर्मेट वर्सेस शॉर्ट्स का इंपैक्ट समझ में आ गया होगा। तो बस उसी स्टोरी को पोस्ट करते हुए रचित्रो कहता है, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा हिपोक्रेट और वानाबी इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर है और मैं दिवाली पर घर आया हुआ था, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि इसके ऊपर कोई भी रिप्लाई करूं ताकि इसकी दिवाली ना खराब हो जाए। और फिर ये एक चैट की स्क्रीनशॉट डालता है जिसमें क्रेजी दीप लिखता है, भाई वो लाइव वाले चैनल पे कंटेंट देखा, गर्लफ्रेंड के साथ लाइव, ब्रो ये कंटेंट तो अहेड ऑफ टाइम है, कीप गोइंग। और इस स्क्रीनशॉट को टैग करते हुए रचित्रो लिखता है, ये वही आदमी है जो मेरे आईआरएल स्ट्रीम के ऊपर तारीफें करते हुए मस्का लगा रहा था। और कुछ दिन बाद ये उसी पर रोस्ट बनाने लगता है और ये सेट करता है कि मैं लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। और ये सी खुद बैटिंग ऐप प्रमोट करता है और वानाबी इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कर रहा है। और फिर रचित्रो एक और स्क्रीनशॉट डालता है जिसमें वो मुंबई घूमने गया था जब, तो उस समय की फोटो को टैग करते हुए क्रेजी दीप लिखता है, ब्रो मैं मरीन आया था 1 वीक पहले, ऑनेस्टली मेरा मन था तुमसे मिलने का। तो उस पर रचित्रो रिप्लाई देता है कि मैं खुद 2 दिन के लिए गया था। दरअसल इस स्क्रीनशॉट से रचित्रो दिखाना चाहता था कि वो कितना ज्यादा चेप हो रहा था मेरे साथ डीएम में। और रचित्रो यहाँ भी नहीं रुकता, वो फिर एक स्क्रीनशॉट डालता है और उसमें क्रेजी दीप लिखता है कि राइट नाउ कुछ ही क्रिएटर कुछ यूनिक कर रहे हैं, नॉट इवन मी, बट आप सही जा रहे हो। वुड लव टू मेक अ वीडियो लाइक कुछ भी क्रेजी, आई एम नॉट जस्ट अ रोस्टर, आई मीन मैं गाने पंचलाइन बहुत कुछ कर सकता हूँ। उस पर रचित्रो रिप्लाई देता है कि ये तू ही है ना भाई, ब्रो कॉलिंग मी द मोस्ट यूनिक कंटेंट क्रिएटर सेइंग आई ट्राइड अ लॉट ऑफ स्टफ। और फिर ये एक और स्क्रीनशॉट डालता है जिसमें रचित्रो क्रेजी दीप से पूछ रहा होता है कि स्ट्रीम में आने के लिए, और क्रेजी दीप आने के लिए उसमें हाँ भी बोल देता है। और फिर उसी स्क्रीनशॉट पे रचित्रो लिखता है, इसने यही स्ट्रीम पे रोस्ट किया था लेकिन ये सी खुद इस स्ट्रीम में आने वाला था। और फिर रचित्रो बोलता है कि ये सी बोलता है कि बिना डरे टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, रिसर्च करता हूँ और वो बात बोलता हूँ जो दूसरे बोलने से डरते हैं। और उस पर रचित आगे बताता है कि यू लिटरली एक्सेप्ट इन माई डीएम्स कि तू बस ट्रेंड के ऊपर वीडियो बनाता है, शर्म कर ले भाई, तुझे 2 वीडियो के बाद भी शांति नहीं मिल रही, तुझे थोड़ा भी शर्म नहीं आता क्या भाई, मोरल्स वगैरह है भी कि नहीं तुझ पे। पापा मम्मी के पास आया था दिवाली पर इसलिए जानबूझकर कुछ भी नहीं बोल रहा था, सोचा आई विल ड्रॉप दिस क्योंकि तुझे कभी ना कभी तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन तूने दिवाली के दिन भी एक रोस्ट वीडियो बना दिया था पायल गेमिंग पे, कम से कम दिवाली तक तो रुक जाता। और भाई लग रहा था ये आज रुकेगा ही नहीं क्योंकि फिर एक क्रेजी दीप के शॉर्ट्स वीडियो को ये टैग करते हुए लिखता है, और एक और चीज, ये शॉर्ट्स फॉर्म लॉन्ग फॉर्म ये क्या सी पंती कर रहा है तू, तेरी सारी रील्स के एडिट स्टाइल कॉपीड है, तेरा थंबनेल आइडिया भी कॉपीड है, तेरे स्टैंडिंग वीडियो स्टाइल भी कॉपीड है। और भाई तू प्लीज दूसरों को नीचा दिखाना बंद कर दे, उससे तू बड़ा नहीं बन रहा और तू बहुत बड़ा हिपोक्रेट है, मैनिपुलेटर है, और उससे भी ज्यादा तू एक बहुत ही वानाबी इंटेलेक्चुअल है। तुझे बहुत पसंद है ना वानाबी वाला वर्ड, सबसे ज्यादा तू सी इंसान है जो हर किसी की चाटने में लगा रहता है उसके डीएम्स में जाके। तो ये सब पर क्रेजी दीप रिप्लाई करते हुए कहता है, लोल तुमने दोबारा से मेरे बात को प्रूव कर दिया, तू अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। और फिर कहता है कि व्हाट्सएप वाले चैट्स भी डाल दे, वो मैंने डिलीट कर दी है। भाई अब देखते हैं कि इन लोग का कलेश कहां तक जाता है, क्योंकि अगर रचित्रो के साइड से देखे तो उसका कहना है कि तुम भाई मेरे डीएम्स में आके मेरे ही कंटेंट का बहुत बड़ाई किया करते थे और आज तुम उसी पे रोस्ट बना रहे हो। और दूसरी तरफ ये बात क्रेजी दीप भी अपने पुराने रोस्ट वीडियो में एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ मुझे तुम्हारा कंटेंट पसंद था, पर जब से तुमने ये जेनजी वाला कंटेंट शुरू किया है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। और देखा जाए तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई कंटेंट क्रिएटर पहले पसंद आता है और बाद में नहीं आता। पर यहाँ पर एक कैच है जो कि क्रेजी दीप ही क्लियर कर पाएगा कि उसको ये कंटेंट कब से पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये सब मैसेज उसने उसके तारीफों में उसके बाद भेजे हैं तब तो क्रेजी दीप गलत हुआ, लेकिन अगर ये सब उससे पहले भेजे हुए हैं तो फिर पॉसिबल है कि बाद में अब उसको रचित्रो पसंद नहीं आ रहा होगा, इसीलिए उसने उस पर रोस्ट बना दिया होगा। खैर तो आपकी इसमें क्या राय है कमेंट्स में बताइए। खैर अगली अपडेट आ रही है समय रैना से। तो हाल ही में उसकी जो इंडिया गॉट टैलेंट की एपिसोड आई थी उस पे आ गया येलो डॉलर, जिसका मतलब है कि उसको इसमें इनकम भी कम मिलेगा और इसकी रीच भी कम हो जाएगी। जिस पर समय रैना का कहना है कि दोस्तों मेरे चैनल का मेंबरशिप ले लो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी पार्ट को मैं एडिट करूं, मां डैश जाए एड रेवेन्यू का, हम तो मेंबरशिप से कमाएंगे। वैसे येलो डॉलर तो आना ही था भाई, पुनीत सुपरस्टार और दीपक कलाल जैसों को बुलाओगे तो क्या तुम्हें बच्चों की कैटेगरी में डाला जाएगा। खैर अगली अपडेट आ रही है बादशाह से। तो भाई हाल ही में उसने अपना एक फोटो डाला है जो देख के लिटरली सब शॉक्ड हो गए, क्योंकि भाई वो पहले कितना गोल मटोल था और अब देखो वो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने बॉडी को। वैसे इतने समय से इसको ट्रांसफॉर्मेशन का याद नहीं आया
है, कहीं पाकिस्तानी का तो चक्कर नहीं है बाबू भैया। फिर अगली अपडेट दोबारा से आ रही क्रेजीदीप के बारे में। तो उसने पूछा है कि क्या मैं LGBTQ के ऊपर वीडियो बनाऊं क्या, और जब भी ऐसा कोई क्रिएटर पूछता है तो इसका मतलब है कि वो इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। लगता है भाई ने सोच के रख लिया है कि भाई कंट्रोवर्सी करके करीब 90 को अगले साल पार कर ही देना है। खैर अगली अपडेट आ रही है क्रिकेट से। तो 2 मैच हारने के बाद रोहित शर्मा ने बोला कि भाई एक सीरीज 12 साल में हार गए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, पर इस बार तो इन लोगों ने सुपड़ा ही साफ करवा दिया। पता नहीं ये पिछले कौन से दशक में ऐसा हुआ था। और उस पर रोहित शर्मा बोलता है थोड़े टैक्टिकल एरर आ गए थे जिस वजह से हम लोग ये सीरीज हार गए। और इसी मुद्दे पर कई सारे क्रिएटर इनको भर भर के ट्रोल कर रहे हैं। उसी में से एक बहुत ही वायरल जा रहा है, आप वीडियो देख लो। दोस्तों इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है यार? न्यूजीलैंड से 3-0 से ही तो हारे हैं, क्लीन स्वीप तो नहीं हुआ। ये तो देखो यार कितनी अच्छी बात है। और आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था यार सबका, उसके निगोशिएशन में बिजी थे सब, है ना। मैच खेलने का टाइम नहीं था। ये देखो 2-2 दिन में तो मैच खत्म किया। नहीं तो तुम्हारी बंदी तो यार 2 दिन से ज्यादा टाइम ले लेती है रिप्लाई करने का। अब कोहली को कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई, कोहली को लंदन में रहना पड़ता है और लंदन में ऐसी पिचें नहीं होती है। ये लंदन सरकार को बोलो कि ऐसी पिचें बनाए। और उसके पास क्रिकेट खेलने का टाइम नहीं है, उसके बिजनेस है, पर्सनल लाइफ है, एड शूट्स हैं, फिर आरसीबी की जर्सी का डिजाइन भी चल रहा है आजकल, तो उस पर फीडबैक देता है कि उसको इस साल और किस तरीके से खराब किया जाए। और ये एजाज पटेल बहुत बन रहा है अपनी होम कंट्री में विकेट लेके। एक बार वो कोहली की होम कंट्री में जाए ना, कोहली सबक सिखा देगा अगर उसके पास टाइम होगा क्रिकेट खेलने का तो। और रोहित भाई ने कहा है यार 12 साल में अलाउड है, 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार। मोदी जी ने अलाउ किया है, मोदी जी से परमिशन लेके हारे हैं यार, ऐसा थोड़ी है। आपको अलाउड नहीं है क्रिटिसाइज करना, आप थोड़ी पैसा देते हो, पाकिस्तान की जनता देती है, वो क्रिटिसाइज करेगी। और तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाएगा तो तुम काम करोगे, पहले ये बताओ। तो ये क्यों खेलेंगे यार? तुम इनको बार बार बोल रहे हो। मैं तो सैलरी मिलते ही मैनेजर पे थूक देता हूँ भाई, मैं काम नहीं करता। बस ये केएल राहुल का नहीं समझ में आ रहा मेरे को कि इसको खिलाए कि ना खिलाए। इसको खिलाओ तो दिक्कत, ना खिलाओ तो दिक्कत। ये एक मिस्ट्री है मेरे लिए। खैर अगली अपडेट आ रही है अभिनव अरोड़ा से। तो भाई इतना सारा लोगों ने ट्रोलिंग किया है कि भाई को लिटरली सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई है, आप खुद ही देखो। खैर अगली अपडेट आ रही है ईरान से। तो बुर्का का विरोध करने के लिए एक लड़की यूनिवर्सिटी में शॉर्ट्स पर घूमने लगी, जिसे देख के कई सारे लोग कह रहे हैं कि वो बुर्का का विरोध कर रही है। तो कुछ लोग का कहना है कि भाई वो मेंटली डिस्टर्ब है। तो आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट्स में बताइए। खैर अगली तो बहुत ही वायरल ये फोटो जा रही है जहाँ चिरंजीवी जब अपने बेटे के साथ खड़े रहते हैं तो पेट निकाल के खड़े रहते हैं, और जैसी ही एक्ट्रेस आती है तो तुरंत ही उनका पेट अंदर चल जाता है। और लोग इसे ट्रोल करते हुए कह रहे हैं कि 2 मिनट के अंदर 10 इंच चर्बी घटाने का निंजा टेक्निक। खैर अगली अपडेट आ रही है एक फॉरेनर लड़की का जिसने शादी किया था एक इंडियन लड़के से, और वो उसके ऊपर चढ़कर उसका पीठ दबा रही थी और उसी का फोटो डालती है वो अपने इंस्टाग्राम पे। तो वहां पर एक इंडियन स्यूडो फेमिनिस्ट रिप्लाई करती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी एक इंडियन आदमी से शादी करके। तो उस पर हमारी भाभी रिप्लाई करती है किसने कहा तुम्हें ये, मुझे तो लगता है कि तुम अपने माँ बाप की गलती हो। तो फिर इसमें स्यूडो फेमिनिस्ट कहती है कि मैं एक इंडियन हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि इंडियन मर्द कैसे होते हैं। तो इस पर तो भाभी ने ब्रूटल रिप्लाई करते हुए कहा कि दैट्स गुड फॉर यू, लग रहा है तुमने सारे इंडियन मर्द का चक रखा है। खैर तुम्हें मेरे और मेरे पति के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो भाई भाभी के सैवेज रिप्लाई के लिए 1 लाइक तो बनता है। खैर अगली तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ रही है। ये आदमी जो कि पिया हुआ है ये एक इंडियन है और वो लिटरली सिंगापुर के मेट्रो में रहा है। भाई इन जैसी चपड़गंजुओं के चक्कर में ना पूरा भारत बदनाम है। खैर अगली अपडेट आ रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा से। तो हाल ही में वो एक एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था और वहां पे एक आदमी उसका स्केच बनाया हुआ था और उसको वो दिखाना चाह रहा था, पर सिद्धार्थ मल्होत्रा इतना ज्यादा एटीट्यूड में था कि वो लिटरली एक बार भी देखा भी नहीं उस आदमी की तरफ। और फिर जो लोगों ने इसको ट्रोल करना शुरू किया कि एक तो तुम बैक टू बैक फ्लॉप मूवी बना रहे हो और जो तुम्हारे 1-2 फैन बच भी गए हैं उनसे भी अगर तुम ऐसे व्यवहार करोगे तो भाई बहुत जल्दी तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा बॉलीवुड से। और देखा जाए तो ये सच में बहुत ही गलत है, क्योंकि भाई वो लिटरली तुम्हारे बाजू में चल रहा था। ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा भीड़ था जिस वजह से तुम उसको ध्यान नहीं दे पाए। अकेला बंदा था तुम्हारा फैन, उसको भी तुम समय नहीं दे पा रहे हो। और ये भी नहीं बोल सकते कि मेरा फ्लाइट छूट रहा है क्योंकि तुम फ्लाइट से बाहर आ रहे थे। तो इसका मतलब है कि ये केवल और केवल तुम्हारा 3rd क्लास ईगो है। खैर तो आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट्स में बताइए। खैर अगली अपडेट आ रही है वुमेन एम्पावरमेंट से। तो हाल ही में पूजा सिंगल करके एक आईएएस ऑफिसर है जो कि मनरेगा फंड्स के डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई थी और भाई उसके घर में 83 करोड़ का छापा पड़ा है, जो कि साफ पता चल रहा है कि इसने मनरेगा फंड से ही घोटाले करके बनाए हैं। और आपको बता दें कि ये मनरेगा फंड्स जो है ये एक तरह से दिहाड़ी मजदूरी के लिए दिया जाता है। आपने देखा होगा कई बार रोड नाले ये सब बार बार तोड़ तोड़ के भी बनवाया जाता है। किस लिए? क्योंकि ये दिहाड़ी मजदूरों को उस पर काम करवाया जाए और उनको पैसा दिया जाए। और अगर इन लोग का इंटरव्यू देखो तो इन लोग ऐसे बात करते हैं कि इन लोग से ज्यादा तो समाज की चिंता किसी को है ही नहीं। तो ऐसे ही मजेदार तरीके से अपडेट सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और जो भी वीडियो में आपको अच्छा या बुरा लगा हो वो कमेंट्स में बताएं ताकि हम लोग आगे और बेहतर वीडियो बना सके। धन्यवाद।